हाँ, प्यार करके शादी तूने की और अब तुझे उस पर विश्वास नहीं, तो इसमें उसका क्या कसूर? तो तुम क्या समझती हो मैं गलत हूँ? कौन कहता है कि तुम गलत हो? लेकिन सही भी कौन कहेगा तुम्हें? अगर आप उनके बारे में सब कुछ जानते तो ये बात कभी नहीं कहते। तुमसे ज्यादा जानते हैं बेटी। अमर ने हमें खत लिखकर सब कुछ बता दिया है और उसी के बुलाने पर हम दोनों यहाँ आए हैं। हाँ, अच्छा, तो फिर ये भी बताया होगा कि वो रखेल के साथ गुलछरे उड़ा रहे हैं। ये झूठ है बेटी। मुन्नी को उसने गांव वालों से बचाकर सहारा दिया और मैं समझता हूँ वो अपनी जगह सही है। उन्होंने विश्वास दिलाकर अंधा बना दिया है। पानी में बहते हुए इंसान को सारी दुनिया बहती हुई नजर आती है। मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है जया। उसके पैरों पे गिर के माफी मांग ले, वो माफ कर देगा। हाँ। हाँ। दूसरों के पैरों पर गिरकर माफी मांगने से तो बेहतर है अपने पैरों पर खड़ा होना। और अगर उसमें भी नाकाम हो गई तो फिर मर जाऊंगी मैं, लेकिन झूठे पतंग को चाट कर एक पल भी नहीं जीऊंगी। जया, रहने दीजिए इसे। जन्म देके अच्छी परवरिश करना हमारा फर्ज था, वो हमने पूरा किया। अब अपने घर को संभाला इसका फर्ज है। माँ बाप के हैसियत से हमने समझाने की कोशिश की, ये नहीं मानी, इसकी मर्जी। चलिए हम अपने घर चलते हैं। जया अफसर सबको छोड़कर जा रही है? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं और किसी ने बताया भी नहीं। तुम्हें ही नहीं, आज तक उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ और हो रहा है शायद कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? मुन्नी, अब तुम ही हो जो उनके घर को बर्बाद होने से बचा सकती हो। हाँ, जरूर बचाऊंगी, जरूर बचाऊंगी मैं। जया, तू घर छोड़ के जा रही है? ये अच्छी बात नहीं है। अरे मुझे क्या पता था मेरी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बेचारे अफसर साहब मेरी परेशानी दूर करने चले थे और खुद परेशानी के शिकार हो गए। पर तू जा कहाँ रही है? तू तो बेवकूफ है, इतना भी नहीं समझती अपने हाथों से तू अपना घर उजाड़ रही है। मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे अफसर साहब का तो सोच, वो तो देवता है। जया तू कहीं जाएगी नहीं, मैं कह रही हूँ। छोड़ दो, चल हट। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। तू जाती है कि नहीं यहाँ से? चल बाहर। मेरे होते हुए तू अफसर साहब का घर बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी वजह से तू तंग कर रही है, लेकिन इस बात की सजा तुझे जरूर मिलेगी। जया, जुबान संभाल कर बात कर। मेरे हरे भरे घर को उजाड़ कर मुझे ही कोस रही है तू? पाप को जन्म तो तुझ जैसे तो नहीं दिया है। चल यहाँ से, चल। जया, जया मेरी बात सुन। चल निकल यहाँ से। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मुझे तो कुछ कहने ही नहीं दे रही है तू। जया, अफसर साहब बहुत भले आदमी है, मेरी बात सुन, अपना घर मत उजाड़। तू अपनी बकवास बंद कर और दफा हो जा यहाँ से। जया मेरी पूरी बात तो सुन ले। तेरा पति भगवान का रूप है। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ जया, मेरा उनके साथ कोई नाजायज संबंध नहीं है। मेरा विश्वास कर, ये सब उस धर्मचंद की चाल है। खबरदार जो उस महान आदमी का नाम अपनी गंदी जबान पर लाई तो चल निकल यहाँ से। जया, देख जया, मेरी बात मान, अपना घर मत बर्बाद कर। चल भाग यहाँ से। तुम्हें ये बात मुन्नी से नहीं बतानी चाहिए थी। वो जरूर जया के पास गई होगी और जया पहले से गुस्से में। मुन्नी उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मुझे तो डर है कि वो पागल लड़की कुछ कर ना बैठे। बाबूजी, अफसर साहब, जया मुझे घुसने नहीं देगी आपके घर, धक्के मार के बाहर निकाल देगी। हाँ। अरे वाह, बोले खुद चले जा रहे हो, कहते हो मुझे बोलने की बीमारी है। लगता है बचपन में तुम्हारी माँ ने घुट्टी की जगह कोई ऐसी दवा पिला दी थी जिससे तुम्हें बोलने की बीमारी हो गई है। अफसर साहब, मैंने सोचा कुमार से मेरी शादी हो जाए तो मैं हमेशा हंसती रहूंगी। अफसर साहब, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, इतना भी नहीं जानते कि सफेद कपड़ा तो मरने पर पहना जाता है। अरे रे रे रे, मेरा मुंह बंद मत करो, मुझे बात करने दो।
मुन्नी मर गई। उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि तेरे अंधे अहंकार ने उस भोली भाली की हत्या की है। इस बात का एहसास जब तुझे होगा तो तड़प तड़प कर जिंदगी भर पछताएगी तू, रोएगी और हर पल घुट घुट के मरती रहेगी तू, और यही तेरी सजा होगी। मैंने लाख कोशिश की कि हमारा ये रिश्ता ना टूटे, लेकिन तूने 7 फेरों का नाता एक पल में तोड़ दिया। गुड, वेरी गुड। अकेली रहना चाहती थी ना तू? तुझे तेरी तन्हाई मुबारक हो। मैं जा रहा हूं तुझसे और तेरे साए से भी दूर। गुड बाय। अमर जी, इतनी आसानी से जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए। आपकी तरह मैं भी धर्मचंद की सताई हुई हूं। उससे बदला लेने का अब एक ही रास्ता है। क्या? हेलो, धर्मचंद स्पीकिंग। मैं जया बोल रही हूँ। जया? जया, क्या बात है? बोलो बोलो जया बहन। जया बहन? क्या मैं आपकी बहन लगती हूँ? हैं? हैरान हो गए? आप जैसों को हैरान करने में भी मजा आता है। क्यों? चुप क्यों हो गए? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। नादान मत बनिए। भला कभी कोई औरत अपनी जुबान से किसी मर्द के साथ ऐसी बातें करती है क्या? समझ गए ना? आज की रात हम दोनों एक साथ। देखो जया बहन, मेरा नाम धर्मचंद है और आप जया हैं, और हम दोनों फोन पर ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सच तो है ना? बिल्कुल सच है जी। आज रात 10 बजे मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। मिलेंगे ना अकेले में? हेलो हेलो लो 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 हेलो। अथर्ववेद लिखने वाले ने ठीक ही लिखा है कि अक्लमंद लोग भी कभी कभी बेवकूफी कर ही बैठते हैं। खैर, वक्त पर संदेशा मिला, रात के ठीक 10 बजे। नमस्ते जी, मेरा नाम कमला है। मैं धर्मचंद जी की सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, कहिए कैसे आना हुआ? मुझे यहाँ आना चाहिए या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर एक औरत के साथ नाइंसाफी हो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब? धर्मचंद जी आपको दिल्ली में नौकरी दिलवा रहे हैं ना? हाँ। और कल ही आपको जाना है ना? जी हाँ। अब आप दिल्ली नहीं जा पाएंगी और नौकरी की भी उम्मीद आपको छोड़ देनी पड़ेगी। क्यों? आपके पति के साथ आपकी कुछ अनबन हो गई है, इसीलिए वो आपको हर तरह से लाचार और बेबस करके घुटन भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देना चाहते हैं। आपको कैसे मालूम? आपके पति ने धर्मचंद जी के पैर पकड़कर मिन्नत की है कि वो आपको नौकरी न दिलवाए। समझ गई। अब वो ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। बहन जी, आप धर्मचंद जी को समझा बुझा कर अपनी तरफ खींच लीजिए। आप अगर उनके सामने जाकर अपना दुख कहेंगी तो वो जरूर पिघल जाएंगे। भले आदमी है, आपकी बात जरूर मान जाएंगे। देखिए, अब 10 बजने वाले हैं, कहीं वो सो न जाए। आप अभी जाकर उनसे मिल लीजिए। आ गई। वेलकम वेलकम मैडम। You came into my house, that is God's nature. You came into my house, that is God's nature. Sometimes I look at you and sometimes my furniture. बिल्कुल ठीक वक्त पर आई। वक्त बीत ना जाए इसीलिए वक्त पर आई हूँ। अच्छा, सच सच बताओ, मुझे देखने की ख्वाहिश कैसे हुई? सिर्फ देखने की ही नहीं, कुछ कहने की भी है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर मैं तुम्हें खुश कर सका तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, बड़ी खुशी महसूस होगी मुझे। आप जैसे आदमी का मिलना मेरी खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती तो मेरी होगी अगर मैं कुछ कर सका तो। देखिए, अब तक मैं आपके भरोसे पर रही
अब आप ही मुझे छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा? बहुत नाइंसाफी होगी। तुम्हें जो कुछ कहना था तुमने साफ साफ कह दिया। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बैठो ना। ओहो, डरने की कोई बात नहीं है। कम ऑन, जस्ट रिलैक्स। आप कितने अच्छे हैं। देखिए, आप अमर की बातों में मत आइए। बस किसी तरह मुझे दिल्ली की नौकरी दिलवा दीजिए। नौकरी की बात इस वक्त क्यों? अब उसे वहीं छोड़ो। अब तुम्हें क्या करना है मैं बताता हूं। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी करीब। मेरी पत्नी से डर रही हो? घबराओ नहीं, माता के जागरण में गई है, रात भर वहीं रहेगी और जब तक वो वापस आएगी अपना काम। तुम धर्मचंद ही हो ना? अब तक तुमने जिस धर्मचंद को देखा वो धर्मचंद नहीं, दिस इज धर्मचंद। होश में रहो धर्मचंद। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया जान से मार दूंगी। खुद ही आई और अब खुद ही डर रही हो। औरत को भगवान ने इच्छा दी, आनंद दिया, हसीन बनाया, खूबसूरत जिस्म दिया, मगर ताकत नहीं दी। ताकत सिर्फ मर्द को ही दी। अब अगर मैं हिम्मत करके ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो तुम्हें निराश लौटना पड़ेगा। ठहरो मिसेस जया, तुम बहुत संस्कारी हो और यह ठहरा उस संस्कार को जिंदा रखने वाला धर्मात्मा। एक संस्कार दूसरे संस्कार पर हमला करे, यह तो कोई संस्कार नहीं हुआ। अथर्ववेद के आखिरी पन्ने के आखिरी श्लोक में मुझ जैसे संस्कारहीन लोगों को बताया गया है कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। ये रहा मिस्टर गिरगिट, पहले अध्याय का पहला श्लोक। यह रहा दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। तो तू 7 दिन में हमारा फाइनल सेटलमेंट करने वाला था ना? हाँ, अब मैं तेरा फाइनल सेटलमेंट करूंगा। हमारी जिंदगी के साथ खेलने वाले कमीने, इससे पहले कि मैं तेरे जिस्म से तेरी सांसें हमेशा हमेशा के लिए छीन लूं, तुझे सच्चाई पे पड़े हुए झूठ के पर्दे को हटाना होगा। सब कुछ सच सच बता, वरना मैं तेरी जिंदगी का खेल खत्म कर दूंगा। बोल बोल। मिस्टर धर्मचंद, दैट इज अमर। तो जैसे आदमी को तो रुक जाओ जया। तुम जो जानना चाहती थी वो जान गई। अब जाओ यहाँ से। आप नहीं जानती है कैसा आदमी है। न जाने कितने लोगों की जिंदगी अब बर्बाद की है इसने। तुम्हें तो आज पता चला है। मैं तो इन्हें शुरू से ही जानती हूँ। कितनी रातें गवाई है मैंने, कितनी रातें नागन बनकर डसती रही है मुझे, कितनी बार मर मर कर जीती रही हूँ, नरक की आग में जलती रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोग मुझे ही दोष दोगे कि ऐसे पति के साथ मैं क्यों जी रही हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि तुम लोग मुझे औरत साथ के नाम पर कलंक कहोगे। इतना सब कुछ जानते हुए भी आप इसकी तरफदारी कर रही है? तो क्या करूं? पति को छोड़ दूं? सीता, तुमने वो कर दिखाया जो इस जमाने में कोई पत्नी नहीं कर सकती। तुम पतिव्रता हो, महान हो। किसी पति को अपनी पत्नी के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए जैसे मैंने किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए। तुम जैसे आदमी को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो ऐसे जाओ जया, अब भी वक्त है। अपने टूटते हुए घर को बचा लो। जाओ।
छोड़ो, मैं आ गई हूँ। मुझसे अगर शर्म आ रही है